हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन, जिसमें हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन, फिर हमने देखा था ओरिजिन ऑफ पाइथन, फिर देखा पाइथन का अदर लैंग्वेजेस के साथ कंपैरिजन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आइडेंटिफायर्स, कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होता है। सो नाम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिफायर्स क्या हो गया, कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो नेम देते हैं वो होता है आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर आर द नेम्ड यूज्ड फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एक्सेट्रा। कि हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, कोई फंक्शंस बना रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं, तो उनको जो हम नेम दे रहे हैं, ठीक है, उनकी जो नेमिंग कर रहे हैं वो हो गया आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया एज, स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स। सो ये सब क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए। सो रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, कि आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि जो आइडेंटिफायर हम नेमिंग कर रहे हैं तो वो काय के बेसिस पे होगी। सो आइडेंटिफायर्स में से स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। कि आइडेंटिटी अगर हम कोई भी नेमिंग दे रहे हैं तो वो या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स, नंबर्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल है कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, कि जो ऑलरेडी कीवर्ड्स है, जिनका ऑलरेडी मीन्स फिक्स्ड है, तो उनको हम एज आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज केस सेंसिटिव, कि केस सेंसिटिव होता है कि कैपिटल है और स्मॉल है, दोनों अलग अलग होंगे। तो ये हो गए आइडेंटिफायर्स एंड रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कौन से वैलिड होंगे, कौन से वैलिड इनवैलिड। जैसे नेम, ठीक है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। जैसे हमने पहले अंडरस्कोर लगाया फिर एज लिखा तो ये वैलिड है। स्टूडेंट वन ये वैलिड है। बट इनवैलिड कौन से होगी, कि पहले ही हमने नंबर दे दिया तो ये इनवैलिड हो गया। जैसे टोटल और फिर बीच में हमने कुछ अंडरस्कोर वगैरह कुछ नहीं दिया, टोटल और फिर मार्क्स, तो ये भी इनवैलिड हो गया। जैसे क्लास, क्लास ऑलरेडी एक कीवर्ड है तो इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, तो ये भी इनवैलिड हो गया। तो ये हो गया आइडेंटिफायर्स होते क्या है पाइथन के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो का वो है बेसिक स्टाइल गाइडलाइंस इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर जो स्टाइल गाइडलाइंस है उनके बारे में। ठीक है, सो दीज आर रूल्स दैट हेल्प प्रोग्रामर्स टू राइट क्लीन, रीडेबल एंड वेल ऑर्गेनाइज पाइथन कोड। सो बेसिक स्टाइल गाइडलाइंस क्या होती है, कुछ रूल्स होते हैं जो हर प्रोग्रामर को फॉलो करने चाहिए, किस लिए, ताकि अपना जो कोड हो वो क्लीन हो, रीडेबल हो एंड वेल ऑर्गेनाइज हो। तो ये हो गए कुछ रूल्स। सो दीज गाइडलाइंस आर मेनली डिफाइन इन पीईपी 8। ये जो स्टाइल गाइडलाइन है काय में डिफाइन है, पीईपी 8। पीईपी 8 मींस पाइथन इनहेंसमेंट प्रपोजल 8। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने ये रूल्स दिए हैं, विच इज द ऑफिशियल स्टाइल गाइडलाइन फॉर पाइथन, कि पाइथन के लिए ऑफिशियल स्टाइल गाइडलाइन यही है, पीईपी 8। ठीक है, अब कौन कौन से रूल्स हो गए। मैंने कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं। जैसे फर्स्ट वन इज यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, कि जो भी हम वेरिएबल नेम्स दे रहे हैं वो मीनिंगफुल हो। ठीक है, सो वेरिएबल नेम शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट द वेरिएबल स्टोर, कि वेरिएबल के नेम से पता चल जाए कि वेरिएबल क्या चीज स्टोर करेगा। ठीक है, सो मीनिंगफुल नेम हो, जैसे x इक्वल्स टू 20, तो ये पता नहीं चल रहा कि x की वैल्यू 20 क्या है, बट हमने दे दिया स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 20, तो ये नेम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या चीज है। वही बताता है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल कौन सा है, यूज लोअर केस लेटर्स फॉर वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमेशा लोअर केस लेटर्स का यूज करें तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, यूज अंडरस्कोर फॉर मल्टीपल वर्ड्स, कि एक साथ मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उनके बीच में अंडरस्कोर यूज करो। जैसे स्टूडेंट एज, तो इनके बीच में हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया ताकि यूजर को वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, फोर्थ रूल है वो है यूज स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स है ना उनके बीच में स्पेस थोड़ा सा मतलब छोड़ो। जैसे x इक्वल्स टू y इंटू जेड, तो ये हमने पास पास लिख दिया, तो ये थोड़ा कोड मतलब अच्छा नहीं है, तो इसको बेसिक स्टाइल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, तो ये हो गया बेस्ट। फिर फिफ्थ रूल कौन सा है, यूज आइडेंटेशंस। ठीक है, मीन्स स्पेस, स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन टू डिफाइन द कोड ब्लॉक्स, कि जैसे जो भी हम ब्लॉक्स वगैरह लिख रहे हैं तो भी पहले क्या बोलते हैं स्पेस वगैरह छोड़ दो ताकि वो ब्लॉक है वो ऑलरेडी डिफाइन हो जाए। ठीक है, सिक्स्थ रूल है वो लिमिट लाइन लेंथ, कि हम जो भी लाइन की लेंथ लिख रहे हैं वो एक लिमिटेड लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि चलती जा रही है चलती जा रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सेवंथ रूल है वो है यूज कमेंट्स टू एक्सप्लेन द कोड, कि कमेंट्स का यूज करो ताकि फ्यूचर में भी अगर हम उस कोड को देखें तो अपने को समझ में आ जाए कि हाँ कि ये क्या चीज बोलना चाह रहा है, क्या चीज है। ठीक है, एट्थ रूल है वो लीव ब्लैंक लाइंस बिटवीन फंक्शंस, कोई भी फंक्शन है उनके बीच में ब्लैंक लाइन छोड़ दो ताकि पता चल जाए कि हाँ ये ऊपर एक फंक्शन था, नीचे एक फंक्शन था, बीच में ब्लैंक लाइन है। ठीक है, एंड लास्ट रूल हो गया अवॉइड अननेसेसरी कोड, कि फालतू का अननेसेसरी कोड है उसको अवॉइड करो, ओनली नेसेसरी कोड लिखो। तो ये हो गए अपने कुछ रूल्स फॉर बेसिक स्टाइल गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आ जाता है, एक बार इनको पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो का वो है पाइथन ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है पाइथन में। इन पाइथन एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, पाइथन में जितनी भी चीजें हम उन सबको एज अ ट्रीट एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक यूनिट इन पाइथन, ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ पाइथन दैट कंटेन्स डेटा फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। ठीक है,
जैसे x इक्वल्स टू 10 नेम इक्वल्स टू पाइथन। हेयर 10 इज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, ठीक है, पाइथन इज एन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कि 10 तो क्या है, इंटीजर ऑब्जेक्ट है, एंड पाइथन क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो पाइथन ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ऑब्जेक्ट व्हेन अ वैल्यू इज असाइन, कि जैसे हमने वैल्यू x इक्वल्स टू 10 असाइन किया तो ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अपने को खुद को क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो ये हो गया पाइथन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बताती है कि यूनिक एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, ठीक है, कि जो अपना ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस होगा वो यूनिक होगा, ठीक है, मेमोरी में। सेकंड चीज इज टाइप, कि किस टाइप का है, टेल्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा दैट ऑब्जेक्ट कंटेन्स, ठीक है, कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, फ्लोट है। और लास्ट वन इज वैल्यू, कि वो डेटा तो है बट उसमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो, सो एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पाइथन ऑब्जेक्ट। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।